हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर्स सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स विनाकुलर फ्रंटियर आईएएस पर। आज की तारीख है 28 दिसंबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएस जलपनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है। करेक्ट आंसर था मध्य प्रदेश। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि किस संस्था ने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 का पूर्वानुमान शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। करेक्ट आंसर था आईईए, दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिजी के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है सितवेनी राबुका। डिटेल्स देख लो। तो पूर्व सैन्य कमांडर के लगभग 7 वर्षों के कार्यकाल में पहली बार कार्यालय संभालने के 2 दशक से अधिक समय बाद सितवेनी राबुका की फिजी के अगले प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि की गई थी। सुबा में फिजियन संसद की बैठक में 74 वर्षीय ने मौजूदा फ्रैंक बैनिमारामा पर एक वोट से नामांकन जीता। यह पूर्व प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमारामा के सत्ता के 16 वर्षों के अंत का भी संकेत देता है। फिजी की 55 सदस्यीय संसद में सितवेनी राबुका ने बैनिमारामा के 27 वोटों के मुकाबले 28 वोट हासिल किए। पिछले सप्ताह के करीबी और विवादास्पद चुनाव के बाद 2 अन्य पार्टियों के साथ बहुमत गठबंधन बनाने के बाद पीपल्स अलायंस पार्टी के प्रमुख श्री सितवेनी राबुका को इस पद पर पदोन्नत किया गया था। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गार्जन 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट मेडन बायलेटरल एयर एक्सरसाइज। करेक्ट आंसर है जापान। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल अपना पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जन 23 आयोजित करने के लिए तैयार है। यह अभ्यास जनवरी 2023 में जापान में हयाकुरु हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ावा देना और वायुसेना के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। बात करें यहाँ पर जापान की, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। नेक्स्ट देखो, 2023 सीजन के लिए मिलिंग खोपरा के लिए स्वीकृत एमएसपी क्या है। करेक्ट आंसर है 10,860 रुपए प्रति क्विंटल। डिटेल्स देख लो। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023 सीजन के लिए खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को मंजूरी दे दी है। अनुमोदन कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों और प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों के विचारों पर आधारित है। 2023 सीजन के लिए मिलिंग खोपरा की उचित औसत गुणवत्ता के लिए एमएसपी 10,860 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल खोपरा के लिए 11,750 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह पिछले सीजन की तुलना में मिलिंग खोपरा के लिए 270 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल खोपरा के लिए 750 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि है। यह मिलिंग खोपरा के लिए 51.82% और बॉल खोपरा के लिए 64.26% का अंतर अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर सुनिश्चित करेगा। तो खोपरा कुछ इस तरीके से दिखता है, बेसिकली आपका ड्राई कोकोनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदा जाने वाला अब तक का सबसे महंगा क्रिकेटर बन गया। करेक्ट आंसर है सैम क्यूरन। डिटेल्स देख लो। तो सैम क्यूरन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदे जाने वाले अब तक के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए। सैम क्यूरन एक 24 वर्षीय इंग्लिश क्रिकेटर है जिन्हें पंजाब किंग्स ने आईपीएल नीलामी के पहले दिन 18.5 करोड़ में खरीदा था। 2023 सीजन के लिए आईपीएल की नीलामी केरल में हो रही है। सैम क्यूरन ने ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा था।
सैम क्यूरन के अलावा कैमरून ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.50 करोड़ में खरीदा और बेन स्टोक्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा। यहां उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट देखो, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस दैट इज एचपीवी के कारण किस प्रकार का कैंसर होता है? करेक्ट आंसर है सर्वाइकल कैंसर। डिटेल्स देख लो। तो अधिकांश सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी से जुड़े होते हैं और एचपीवी वैक्सीन ज्यादातर मामलों को रोक सकता है यदि लड़कियों या महिलाओं को वायरस के संपर्क में आने से पहले टीका दिया जाता है। टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने 9 से 14 वर्ष की किशोरियों के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी में एचपीवी वैक्सीन को शामिल करने की सिफारिश की है। केंद्र ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और एचपीवी वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश पत्रिका द्वारा 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में नामित होने वाला एकमात्र भारतीय कौन बन गया है? करेक्ट आंसर है शाहरुख खान। डिटेल्स देख लो। तो बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रिका द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में नामित होने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। 57 वर्षीय अभिनेता एम्पायर पत्रिका की सूची में शामिल हैं, जो डेंजल वॉशिंगटन, टॉम हैंक्स, एंथनी मार्लन ब्रेंडो, मेरिल स्ट्रीप, जैक निकोलसन और कई अन्य हॉलीवुड दिग्गजों को भी पहचानता है। उनकी व्यापक फिल्मोग्राफी से प्रकाशन ने 4 फिल्मों, संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित देवदास, करण जौहर की माय नेम इज खान और कुछ कुछ होता है और आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित स्वदेशी खान के उल्लेखनीय पात्रों पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट देखो, सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएससी स्थापित करने के लिए किस संस्थान को सेबी से मंजूरी मिली? करेक्ट आंसर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। डिटेल्स देख लो। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को एनएसई के एक अलग खंड के रूप में सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के अपने केंद्रीय बजट भाषण में सामाजिक उद्यमियों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए सेबी के नियामक दायरे के तहत एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज के निर्माण का प्रस्ताव दिया था। एसएससी भारत में एक नई अवधारणा है और इस तरह के पाठ्यक्रम का उद्देश्य निजी और गैर लाभकारी क्षेत्रों को अधिक पूंजी देकर उनकी सेवा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर है व्यापार करने में आसानी, बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। डिटेल्स देख लो। तो लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास विधेयक पेश किया, जो व्यापार में आसानी को बढ़ावा देना चाहता है। विधेयक 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन करके छोटे अपराधों को कम करने का प्रयास करता है। मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के अलावा विधेयक में अपराध की गंभीरता के आधार पर मौद्रिक दंडों के युक्तिकरण की भी परिकल्पना की गई है। जैसा कि उन्होंने विधेयक पेश करते हुए कहा कि हमें लोगों पर भरोसा करना होगा। छोटी गलतियों के लिए लोगों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। मामूली अपराधों के लिए जुर्माना देने का प्रावधान होना चाहिए। विधेयक को बाद में जांच के लिए संसद की 31 सदस्य संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। यह विधेयक न्यायपालिका पर बोझ को कम करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दैट इज नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 24 दिसंबर। डिटेल्स देख लो। तो हर साल 24 दिसंबर को भारत ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या भारतीय ग्राहक दिवस मनाया या मनाता है। इस दिन का उपयोग सभी उपभोक्ताओं को उनकी शक्तियों और अधिकारों से अवगत कराने के लिए किया जाता है। यह दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत बनाया गया था, जो 1986 में सत्ता में आया था, ताकि जागरूकता पैदा की जा सके और उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण उत्पादों या महंगे मूल्य निर्धारण जैसे बाजार के शोषण से बचाया जा सके। भारतीय ग्राहक दिवस का महत्व उपभोक्ताओं को खरीदारी का संपूर्ण अनुभव देने के इर्द गिर्द घूमता है। उन्हें नकली विज्ञापन, झूठे उपहार की पेशकश और होर्डिंग जैसे अनुचित व्यापार प्रथाओं के
खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? करेक्ट आंसर है दोनों ए और सी, यानी शोभना कुमार और सुदीप सेन। डिटेल्स देख लो। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार सुदीप सेन ने संयुक्त रूप से अपनी शैली और बेंडर एंथ्रोपोसिन के लिए जीता है। जलवायु परिवर्तन, संक्रमण, सांत्वना, पीपर रन बुक्स एंड मीडिया 2021 और शोभना कुमार को उनके हाईबुन संग्रह अ स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट रेड रिवर 2021 के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2018 में साहित्यिक और सामाजिक उपलब्धियों को सालाना मान्यता देने के लिए शुरू किया गया था। 2020 में राजकमल झा, मुख्य संपादक द इंडियन एक्सप्रेस, द सिटी एंड द सी 2019 पेंगुइन बुक्स के लिए पुरस्कार जीता था और 2019 में यह कबीर को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अनुवादित कबीर की 100 कविताओं के लिए मरणोपरांत प्रदान किया गया था। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो फिजी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं सितवेनी राबुका। मेडन बायलेटरल एयर एक्सरसाइज वीर गार्जन 2023 एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच आयोजित किया जाएगा। 2023 सीजन के लिए मिलिंग कोपरा का एमएसपी डिसाइड किया गया है 10,860 रुपए पर क्विंटल। आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिकेटर बने हैं सैम क्यूरन। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड है। ब्रिटिश मैगजीन की इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स में शामिल होने वाले ओनली इंडियन है शाहरुख खान। सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेटअप करने के लिए सेबी ने अप्रूव किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। जन विश्वास बिल का एम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर। नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है और रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज जीता है शोभना कुमार और सुदीप सेन ने। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा किस प्रसिद्ध फुटवेयर ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।